आज आपकी सिचुएशन कैसी है? आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है या फिर गरीबी है, या फिर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जिनसे आपको दुःख ही दुःख मिल रहा है। ये सब चीज़ ना हमारे खुद के एनर्जी फ़ील्ड की वजह से अट्रैक्ट होती हैं। एक बार इस एनर्जी फ़ील्ड को डेप्थ तक समझ गए ना, तो जीवन की सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हिंदू देवी देवताओं के जो आपने फ़ोटो अब तक देखे हैं, उन सब के पीछे, उनके सिर के पीछे आपको वाइट वाइट राउंड राउंड एक प्रकाश सा दिखाई देता है। इस प्रकाश को शास्त्रों में और ग्रंथों में आभा मंडल कहा जाता है, और इसका मॉडर्न जो वर्ड है इसे ही हम ऑरा कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम जो हाथ पैर और चेहरा, ये जो फिजिकली हम जो दिख रहा है, हम सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। हम इनविजिबली भी काफ़ी लेयर्स में आसपास काफ़ी दूरी तक फैले हुए होते हैं। एंड आज साइंस भी इसे एक एनर्जी फील्ड के रूप में जान रही है। 1892 की बात है। जर्मन का एक सोल्जर था, बर्जर। एक दिन सुबह बर्जर और उसके सभी साथी वॉर प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उस वॉर प्रैक्टिस में क्या हुआ कि बर्जर के घोड़े ने उसे गिरा दिया और वह मरते मरते बचा था। लेकिन इंसिडेंट ये नहीं है, मेन इंसिडेंट ये है कि जो उसकी सिस्टर थी वो 100 किलोमीटर दूर थी उससे, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाई की जान शायद खतरे में है। उसने अपने भाई के लिए टेलीग्राम भिजवाया। तो जैसे ही वो टेलीग्राम आया तब बर्जर को फील हुआ कि मैं यहाँ 100 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर को ये एहसास कैसे हो गया कि मेरे साथ कुछ आज गलत होने वाला था। तो इस एहसास को उसने, इस घटना को बहुत सीरियसली लिया, और उसने रिटायरमेंट के बाद पूरी रिसर्च की कि ये क्या एनर्जी ऐसी काम कर रही हैं, इनविजिबल एनर्जीज़, जो एक व्यक्ति इतनी दूरी पर होने के बाद भी उसे महसूस हो रहा है कि मेरे लव वंस को कुछ खतरा होने वाला है। तो उसने बहुत रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि हमारा माइंड जो हम सोचते हैं उसी अकॉर्डिंग वेव्स बना रहा होता है, और उन वेव्स का इम्पैक्ट उस माहौल में पड़ता है जिसमें वो है, और जिन लोगों से वो अटैच्ड है उन पर हैंड टू हैंड वो सिग्नल चला जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ फील किया है कि कभी कभी कोई व्यक्ति को हम पहली बार ही देखते हैं, उसे ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और उसे देखते ही उससे दूर जाने का मन करता है, यार ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आ रहा। या फिर कभी हम किसी ट्रिप पे जा रहे होते हैं बाहर, और अचानक से कोई व्यक्ति आता है, उससे बात करना, उसका साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊं इसका साइंस ने पता किया, हर व्यक्ति का एक एनर्जी फील्ड होता है और वो 5 मीटर तक फैला हुआ होता है। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर एक कमरे में होते हैं, तो उनके बात करने से पहले एनर्जी फील्ड एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। ये एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि चुंबक की तरह, अगर दोनों व्यक्तियों का एनर्जी फील्ड अगर मैच नहीं कर रहा है तो कुछ समय बाद उन दोनों व्यक्तियों की बनेगी नहीं। अगर वो एनर्जी फील्ड आपस में पहले ही बात करके एडजस्ट हो जाता है, अच्छा लगता है, तो वो दोनों बहुत एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने वाले हैं। एनर्जी फील्ड इस तरह से काम करता है, और इस एनर्जी फील्ड को महसूस करने की जो कैपेसिटी है वो ह्यूमंस से ज़्यादा जीव जंतु, बर्ड्स, कीड़े मकोड़े, इनमें बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पर चींटे ये सब एक अलग मूवमेंट दिखाने लग जाते हैं। या फिर आपको बताऊं, ये पूरा साइंटिफिक एक रिसर्च हुई है कि जिसमें पता लगा है कि मधुमक्खी उस फूल पर बैठती ही नहीं है जिसमें रस नहीं है। अब उस मधुमक्खी को उस फूल पर बैठने से पहले ही पता लगना कि इसमें रस नहीं है, ये क्या है, ये उस फूल के एनर्जी फील्ड से पहले ही महसूस कर लेती है मधुमक्खी। इसी तरह से पूरी यूनिवर्स, जो हमारा इतिहास में ग्रंथ कह रहे हैं कि कण कण में वही भगवान है, कण सब जगह वही है, तो वो एक तरीके पूरी यूनिवर्स में ही एनर्जी है। और ये लोग क्या है, एनर्जी को महसूस करके अपने काम को इजी कर लेते हैं। अब बात यह है कि हम इतनी साइंटिफिक नॉलेज का, इस एनर्जी फील्ड का अपने नॉर्मल से जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो एनर्जी फील्ड है ना, यही आपकी दुनिया बना रहा है। आपके पास
कितना पैसा है, गरीबी है, अमीरी है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप अच्छे लोगों में हो, आपको ब्लेम करने वाले लोग हैं, आप दुख में हो, ये सब ना ये एनर्जी फील्ड अट्रैक्ट कर रहा होता है। और ये जो एनर्जी फील्ड है ये रेगुलेट होता है आपकी इमोशंस से, आपके अंदर क्या चल रहा है उससे ये एनर्जी फील्ड बनता है, और उसी हिसाब से ये एनर्जी फील्ड आपके चारों तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करके रख देता है। इसीलिए कहते हैं कि यद भावम तद्भवति, जैसा भाव रखोगे वैसी ही घटना घटित होती चली जाएगी। हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप अपनी भावनाएं शुद्ध रखिए, अच्छा सोचिए, प्रेम, करुणा, सब सारी प्रैक्टिस यही कह रही है कि आप यहाँ से एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जब अपन यहाँ से पॉजिटिव रहेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, एकदम दया का भाव रखना है, वो सारे भाव एकदम अच्छे होने चाहिए, प्योर, उससे हमारा एनर्जी फील्ड एकदम से हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाता है। और आजकल जो चल रहा है ना ये अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, इसका भी यही लॉजिक है, पूरा साइंस यही है कि आप अपने आप पर काम करके, अपनी भावनाओं को शुद्ध करके, आप अगर एक बार प्योरिटी में आ गए तो आप जो सोचेंगे वो यूनिवर्स की चीज़ आपके एनर्जी फील्ड उस यूनिवर्स की चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा धीरे धीरे, और वो आपके जीवन में जुड़ जाएगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में कहा जाता है कि ऐसे सोचिए जैसे कि वो चीज़ आपके पास आ गई है, यानी कि उस एनर्जी फील्ड को एहसास किया जाता है, वो अट्रैक्शन के मोड में आ जाता है, और इसीलिए चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप आज से अपनी इमोशंस पर काम कीजिए, जितना हो जाए उतना। ग्रेटिट्यूड, हर जो चीज़ है आपके पास उसे आप अगर ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो आप अंदर से पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और मेडिटेशन इस मैनिफेस्टेशन लाइन में सबसे ज़्यादा चारों तरफ देखोगे ना तो मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन से आदमी खाली हो जाता है और वह अच्छे इमोशंस भरने लग जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सहयोग देगी। धन्यवाद।